3 एग्जाम्पल बता दिए थे। चलो अभी 2 चीजें और इसमें बताना है, एक लॉग का बताना है और एक ये त्रुटि या वृद्धि वाला बताना है। तो लिखो यदि एक इंडिकेट पॉइंट लिखना है नोट में, तब उसके बाद अगला एग्जांपल शुरू करते हैं। यदि हो गया फलन y बराबर fx है, फलन y बराबर fx है, फलन y बराबर fx है, तो हो गया dx अपॉन x को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, या सापेक्ष वृद्धि भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, सापेक्ष वृद्धि कहो, अगर कमी होगा तो कमी कर देना। हो गया। त्रुटि का मतलब क्या होता है कि जितना हम लाना चाहते हैं उससे कितना भिन्न आ रहा है। फिजिक्स में जब तुमने त्रुटि पढ़ा होगा तो यथार्थ मान से हम जितनी दूर होते हैं वही त्रुटि होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर हमारा यथार्थ मान आना चाहिए 0.345, देख रहे हो, तो क्या होगा, अगर हम लेके आ दिए 0.343, आना तो चाहिए था 345, लेकिन हम ला पाए हल करके अपना 0.343, तो हम कहेंगे 0.002 की त्रुटि हुई है। हुआ कि नहीं हुआ? आना तो चाहिए था ना 345, लेकिन हम कहां तक ला पाए इसको, 343 तक ला पाए, इसका मतलब 0.002 की त्रुटि हुई है। अब त्रुटि मतलब क्या हुआ है? त्रुटि मतलब हमने गलती किया है? गलती नहीं किया है। हो सकता है हमने दशमलव के मान में गणना करते समय कुछ एक अंकों को कम लिया हो, चाहे एक अंक ज्यादा ले लिया हो। होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो जब करड़ी में 3 का मान लेते हैं तो कभी कभी हम 1.73 ही लेते हैं, कभी कभी 1.732 लेते हैं, करड़ी में 2 का मान 1.41 लेते हैं, कभी 1.414 लेते हैं। जब हर से अंश में भाग देते हैं, नहीं पूरा कटता है, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लेके छोड़ देते हैं। पता नहीं जो सवाल लगाया उसने प्रयोग किया था किस मान को लेके लगाया था। हो सकता है वो 3 अंक 4 अंक तक लेके लगाया हो सकता है वो 1 ही अंक तक लगाया हो। ठीक है, तो हमारी कोई गणितीय गलती नहीं होती है कि हमने गुणा भाग गलत किया इसलिए आया है। वो जो दशमलव के बाद के स्थानीय मान होते हैं उनको छोड़ने के बाद की गलती होती है, इसलिए वो हमारी गलती में नहीं जाती है, वो त्रुटि में चला जाता है। और ये लगभग सवालों में होता है, इसीलिए तुम देख रहे होगे कि लगभग सवालों में दशमलव के मान में कुछ अंतर हो जाता है। समझ गया? कभी कभी दशमलव मान में कुछ आता है, तुम्हारा दशमलव तक तो सही रहता है, लेकिन दशमलव के बाद कुछ थोड़ा बहुत मान बदल जाता है। वो जो बदल जाता है वो तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी, वो त्रुटि है जो सवाल में होना अनिवार्य है। वो लगभग सवालों में होती है, इसलिए उसको गलत मत काटा करो। लगभग तक पहुंच गए तो सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुमने दशमलव के बाद 1 ही अंक तक लगाया जल्दी जल्दी में गुणा भाग करने के चक्कर में, उसने 2 अंक 3 अंक तक लिया हो, इसलिए मान में परिवर्तन आ सकता है। हो जाएगा? तो अब यहाँ पे जो त्रुटि तुमको दिख रही है ये वृद्धि या कमी ही तो है वास्तव में। यहाँ पे कमी हुई है ना, 0.345 आना चाहिए था, 343 ले आए हैं, इसका मतलब कमी हो गई है। अभी अगर 347 ले आ देते तब वृद्धि हो जाती। होता? तो जो सापेक्ष त्रुटि है इसे सापेक्ष वृद्धि या सापेक्ष कमी भी कह सकते हो। अगर कमी बोल रहा है तो सापेक्ष कमी हो जाएगी, सापेक्ष वृद्धि बोल रहा है तो क्या हो जाएगी? सापेक्ष वृद्धि हो जाएगी। किससे? dx अपॉन x से। हो जाएगा? तो नोट करो। अब देखो, वास्तव में जब तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा
तो फिजिक्स में ये पढ़ा होगा सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, समझ गए। लेकिन हम यहाँ dx अपॉन x क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इसको अवकलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं ना। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? अवकलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, अर्थात डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अवकलन में क्या होता है? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। वास्तव में तो इसे होना चाहिए था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लेकिन जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लग जाती है, ये डेल्टा एक्स जो है किसमें बदल जाता है? dx में बदल जाता है, अर्थात अवकलन करना पड़ता है। समझ गए? ये याद रखे रहना। तो हम यहाँ पे अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, अवकलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? d लगाएंगे। हो जाएगा? ये वास्तव में डेल्टा ही होता है, लेकिन डेल्टा जब अति सूक्ष्म हो जाता है तब वो परिवर्तन की दर में आ जाता है, अर्थात अवकलन के नियम पे आ जाता है। हो जाएगा? तो आगे बढ़ो, कहां तक लिखे? ये dx अपॉन x को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर सापेक्ष त्रुटि तुमसे पूछा तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? dx अपॉन x की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं। अगला इंडिकेट पॉइंट, अगला इंडिकेट पॉइंट, यदि फलन y बराबर fx है तो, यदि फलन y बराबर fx है तो, हो गया ना? ये लिखना dx अपॉन x इंटू 100, dx अपॉन x इंटू 100, dx अपॉन x इंटू 100 को चर x में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। को चर x में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि भी पढ़े होंगे। प्रतिशत त्रुटि वहां पे क्या निकालते थे? इस तरह से निकालते थे ना, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये निकालते थे ना। तो मॉड क्यों लगाते थे? क्योंकि ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, अर्थात बढ़ जाए चाहे घट जाए उससे हमसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस हमको ये देखना है कितने परसेंट का त्रुटि हुई है, अर्थात कितना ज्यादा हो रहा है चाहे कितना कम हो रहा है। तो इसीलिए मॉड ऑफ वहां पे निकालते थे। तो यहाँ तो हमारा अवकलन करेंगे, बाकी सारी चीजें सही चलेंगी। प्लस या माइनस चिन्ह बस यही दर्शाता है वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। क्या लिखे? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, या कोष्ठक में लिख देना प्रतिशत वृद्धि, या प्रतिशत कमी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कोष्ठक में लिख देना या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। हो गया? अब एक चीज देखो, सवाल तो हमने 3 एग्जाम्पल कल पढ़ लिया था। एक करड़ी वाला पढ़े, और एक तो 1/3 घात वाला पढ़े थे, और 1/4 घात वाला पढ़े थे, और एक जो बटे में 2 घात वाला था। ठीक है? इस तरह के सवाल तुम्हारे अब लग जाने चाहिए। अब हम एक सवाल प्रतिशत त्रुटि वाले पे पढ़ लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि पे, और एक सवाल लॉग पे बता देते हैं। एग्जाम्पल खत्म, उसके बाद अभ्यास का सवाल पूछो तब बताया जाएगा। अरे 2 एग्जाम्पल अभी देख लिया जाए। तो अब एग्जाम्पल लिखो नीचे। एग्जाम्पल, एक घन जिसकी भुजा x है, एक घन जिसकी भुजा x है, एक घन जिसकी भुजा x है। हो गया? यदि उसकी भुजा में 1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि, अगर ये वृद्धि दे दिया तो मतलब क्या दिया है? त्रुटि दिया है ना, ध्यान देना। 1% की वृद्धि, कोष्ठक में लिख देना त्रुटि। अब तुम्हारे एग्जाम में सवाल में त्रुटि नहीं देगा, वो वृद्धि ही देगा, तुमको समझ लेना है। वृद्धि दे चाहे कमी दे, अगर प्रतिशत सामने लगा है तो इसका मतलब वो प्रतिशत त्रुटि दिया है। क्या दिया है? प्रतिशत त्रुटि। हो गया? तो क्या लिखे? 1%, फिर से बोलो शुरू से, वृद्धि हो तो
वृद्धि हो तो घन के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। घन के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हो गया ना? तो अभी देखो करना क्या है हमको। पहले घन की भुजा बराबर जी x मीटर और उसका जो आयतन बराबर है v, और चाहो तो उसको मीटर क्यूब लिख सकते हो। छोड़ो v रखो, आयतन का मात्रक हो गया। अब देखो यहां पे इतना तो हमने मान लिया। सवाल में दिया क्या है ये देखो। पहले दिया है, सवाल को पढ़ो पता चल जाएगा क्या दिया है। घन की भुजा x मीटर है, वो तो x मीटर हमने मान लिया। कहा यदि घन की भुजा में 1% की वृद्धि की जाए। कितना जी? 1% की वृद्धि। तो दिया है घन की भुजा में प्रतिशत वृद्धि इसको या त्रुटि भी कह सकते हो, बराबर कितना परसेंट? 1%। दिया है ना? तो क्या प्रदर्शित करेंगे इसको तनिक बताओ हमको। ये x है। अभी प्रतिशत त्रुटि को हमने कैसे प्रदर्शित किया था? dx/x इंटू 100 है ना? तो x का ही निकालना। तो ये तो यहां पे सही है। dx/x इंटू 100 इसके बराबर कितना परसेंट दिया है? 1% दिया गया ना? तो हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन को v मानते हैं, तो क्या मानेंगे? इसका सूत्र क्या बनाएंगे? x माने थे तो dx/x इंटू 100 बना। अगर v है यहां पे तो क्या सूत्र बनेगा? dv/v इंटू 100 बनेगा ना? तो dv/v इंटू 100 इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो अब इसके लिए देखो तुमको क्या पता होना चाहिए। dv/v इंटू 100 है तो dv तो पहले पता होना चाहिए, क्योंकि v का सूत्र तो जानते हो। घन का आयतन v बराबर भुजा का क्यूब जानते हो। v का सूत्र रख दोगे। लेकिन क्या dv पता है? नहीं। dv कैसे निकलेगा? जब अवकलन करोगे तभी तो dv आएगा। और किसका अवकलन करोगे? इसमें से किसका सूत्र तुम जानते हो? आयतन का जानते हो, तो उसी का अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होगा जी? भुजा का क्यूब, माने v बराबर क्या जानते हो? x का क्यूब। अब क्या करेंगे इसका? x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो कैसे होगा? इधर तो हो जाएगा dv dx। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d dx लिखेंगे। और किसका कर रहे हैं? इधर v का कर रहे हैं, v लिख दिए, dv dx हो गया। बराबर इधर देखो d dx लिखना ही है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो। और किसका कर रहे हो? x क्यूब का। तो dv dx बराबर घात आगे आएगी और घात में से 1 घट जाएगा। तो dv dx, एक मिनट, हमको किसका मान निकालना है जी?
dv का मान निकालना है ना, क्या करें, dv बराबर dx इंटू 3x², हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं इससे, यहां वाला मान कैसे रखा जाए, यहां से dx का मान निकालें। हाँ, dx निकालना होगा पहले, क्या करें, जगह तो छोड़े नहीं। एक दूसरा तरीका भी है, क्या तरीका है, dv अपन v चाहिए ना, है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे तो dv बट्टे v बन जाएगा ना। और ये तुम्हारा जो है इधर dx है, और इसके नीचे देखो x³ जाएगा तो x² से x³ कटेगा तो x बन जाएगा, dx अपॉन x बन जाएगा। अब क्योंकि dx अपॉन x गुणे 100 का मान तुमको पता है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देना, हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से पहले dx निकाला जाए, इसमें रखा जाए, dv पता चले तब यहां पे चले। क्या करें, भाग दे दें। समीकरण 2 भाग समीकरण 1। अब तुमको पता होना चाहिए कि भाग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि तुमको निकालना क्या है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है ना, अर्थात dv अपन v इंटू 100 निकालना है ना। इसका मतलब dv बट्टे v चाहिए, बट्टे मतलब भाग होता है। तो dv बट्टे v लाने के लिए dv ऊपर रहेगा और v नीचे रहेगा, तो dv बट्टे v भाग दे दो। नहीं तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ से पहले देखो 100 इधर गुणा में है, 100 इसकी साइड में भाग में आएगा, और x इधर भाग में है, गुणा में जाएगा, मतलब dx बराबर आ जाएगा x बट्टे 100। क्या आएगा, dx बराबर x बट्टे 100। यहाँ पे dx का मान रखो x बट्टे 100 रखोगे। उसके बाद क्या होगा, 3x² पहले से है, x का गुणा होगा 3x³ हो जाएगा, क्यूब होगा, और नीचे तुम्हारा 100 बचा रहेगा। 100 को नीचे से इसकी साइड में भेजोगे, dv गुणे 100 हो जाएगा, और जो x³ है वो v का सूत्र है ना, फिर से v रखना पड़ेगा उसकी जगह पे, और उसको इसके नीचे लेके आओगे तो dv अपन v गुणे 100 बन जाएगा, और बराबर खाली क्या बचेगा तुम्हारा, 3 बचेगा। 3% की त्रुटि होगी आयतन में उससे, हो जाएगा। तो चाहे जैसे चाहो तुम लगा सकते हो। हम भाग देने वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, 2 में भाग देंगे तो इधर 2 में dv है, और इधर 1 में क्या है जी, v है, बराबर इधर 2 में क्या है, dx है, और 1 में क्या है, नीचे x³ है, क्या है, x³। अब जो कटेगा उसको काट देना, फिर उसके बाद अपने सूत्र में बदलना है। तो नोट करो, फिर आगे बताएं। तो प्रतिशत त्रुटि जब भी निकालने बोलेगा समझ लेना इसी तरह का मान मानना है तुम्हें, और यही मान निकालना भी पड़ेगा, ठीक सही है। और सापेक्ष त्रुटि बोला तो 100 गुना नहीं होगा। चलो देखो, अब यहां पे ऊपर तुमको दिख रहा है dv अपन v बराबर dx गुणे 3x² है, और नीचे इसको x² गुणा x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, काटने के लिए, x² से x² कट जाएगा तो बचा क्या, dv बट्टे v बराबर 3 गुणा dx, और बटे क्या बचा, x। हमको क्या मान दिया गया था, किसका मान 1 दिया गया था। अभी तुमने देखा यहाँ पे dx बट्टे x गुणे 100 की वैल्यू 1 दी गई थी ना, दिख रहा है। अभी 100 है क्या इसके साथ, तो 100 का गुणा हमें करना होगा। तो अगर इधर करेंगे तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे, तो दोनों तरफ का सूत्र बन जाएगा अपने आप। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या लिख दो यहाँ पे, 100 से गुणा, मतलब dv बट्टे v गुणा 100 बराबर 3 गुणा dx बट्टे x गुणा कितना, 100। अब तुमको dx बट्टे x गुणे 100 का मान दिया गया है, क्या दिया गया है जी, 1 दिया है, और dv बट्टे v गुणे 100
बराबर 3 गुणे इसका कितना है 1%। अब dv बट्टे v गुणे 100 का मान क्या है, मतलब इसे क्या कहते हैं, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना जी 3% की होगी। ऐसे करना है तुम्हें, हो जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि वाले जितने भी सवाल आएंगे, जिसका प्रतिशत त्रुटि दिया रहेगा उसको लिख लोगे, जिसका पूछेगा उसको भी लिख लोगे, और जिसका पूछेगा उसका सूत्र तुम्हें पता रहेगा। क्या पता रहेगा, सूत्र। सूत्र पता होने से उसका अवकलन कर दोगे और वहां से पक्षांतर करके उसका मान निकाल के जो उसका सूत्र लिखे रहोगे उसी से भाग दे दोगे। जैसे यहाँ पे भाग दिया ना हमने, भाग दे दिया हमने, जो कट जाएगा उसको 100 का गुणा कराओगे तुरंत ही सूत्र में बदल जाएगा, बाकी आगे कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो नोट कर लो। हो गया। अभी देखो, जो प्रश्नावली में तुम्हारा सवाल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये सारे के सारे परसेंटेज एरर और एरर पे लगेंगे। ध्यान देना, प्रतिशत त्रुटि और त्रुटि इसी पे लगेगा पूरा सवाल। सन्निकट वृद्धि मतलब केवल डीई निकालना है, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें वृद्धि खाली डीए निकालना। जैसे यहाँ पे जो डीवी है ना, डीवी, वो डीवी क्या कहता है, आयतन में वृद्धि। डीवी क्या कहता है, आयतन में वृद्धि। और डीवी बट्टे वी गुणे 100 क्या कहता है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। समझ गए, डीवी कहता है आयतन में वृद्धि और डीवी बट्टे वी गुणे 100 क्या कहता है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो जब आयतन में वृद्धि केवल पूछ रहा है तो मतलब डीवी ही निकालना है तुम्हें, और आयतन में प्रतिशत वृद्धि अगर पूछ रहा है तो डीवी बट्टे वी गुणे क्या निकालना है, 100 निकालना है। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। तो कई सवाल में, कुछ सवाल में प्रतिशत दिया, कुछ सवाल में प्रतिशत नहीं दिया है। जैसे तुम देखोगे 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल में प्रतिशत नहीं दिया है, दिख रहा है। और उसके बाद तुम्हारा 15 नंबर सवाल में भी प्रतिशत नहीं दिया है। 14 को प्रतिशत में बदल के लगा सकते हो अगर प्रतिशत से ही लगाना चाहते हो तो, लेकिन थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा क्योंकि तुमको बदलना होगा ना उसको प्रतिशत में। दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो भी देखो, जब पूछोगे तो बताएंगे, जब लगाओ भी नहीं आएगा तब हमको बताना। अभी लॉग वाला सवाल हम लोग देखते हैं। लिखो, पहले इसमें एक एफ वाला सवाल देख लो। यदि एफ बराबर, एग्जाम्पल है, लिखो, यदि एफ बराबर यदि
एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस कितना 2। तो f 2.01 का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। अब ये भी तुम्हारा कल वाले सवाल की तरह ही है, अलग नहीं है। कैसे? यहाँ पे देख रहे होगे तुमको x की जगह 2.01 रख के मान निकालने को बोल रहा है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, जब तुम x की जगह 2.01 रख दोगे तो मानी उसका वर्ग करना होगा। 2.01 का वर्ग आसानी से कर लोगे बिना गुणा भाग किए? नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम इसको किसके बराबर मानेंगे? अब x प्लस डेल्टा x के बराबर मानेंगे, जहां x बराबर क्या होगा? जिसका वर्ग तुम आसानी से कर सको। तो इसके निकटतम क्या होगा जिसका वर्ग तुम आसानी से कर सकते हो? 2 का कर सकते हो ना, 2 का वर्ग 4 होता है ना। तो 2 हमारा x हो जाएगा और डेल्टा x इससे निकाल लेंगे, निकल जाएगा। और फिर fx से हम dy/dx निकालेंगे, उससे डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा y से y प्लस डेल्टा y निकालेंगे, निकलेगा ना। बस वही काम हमको करना है। अब देखो सर्वप्रथम सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा, क्योंकि f 2.01 का मान निकालना है, ठीक है। तो जिसका मान निकालना होता है, हमने तुमको तर्क तो लिखवा रखा है पहले ही कि जिसका मान निकालना है उसे किसके बराबर मानोगे? x प्लस डेल्टा x के बराबर। किसके जी? x प्लस डेल्टा x के बराबर मानेंगे हम इसको 2.01 को। समझ में आया ना? ध्यान देना इस बात को। x प्लस डेल्टा x बराबर क्या मानेंगे जी? 2.01। अब उसमें जहां x बराबर क्या मानोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करना है ना, तो किसका वर्ग आसानी से हो सकता है? 2 का हो सकता है। ऐसा भी कल एक सवाल लगाया था जो तुम्हारा बटे वाला सवाल था, उसमें 2 को अलग हमने किया था। तो अब x की जगह पे 2 प्लस डेल्टा x बराबर 2 कितना 01। तो डेल्टा x बराबर 2.01 माइनस कितना घटा दो जी 2। तो 2.01 में से तुम्हें पता होगा 2 कैसे घटेगा, इस तरह से घटेगा। 2 में कहीं दशमलव नहीं था ना, दशमलव लगा के 0 0 बढ़ाएंगे तब घटाएंगे। तो 1 0 और इधर कुछ नहीं, मतलब 0 क्या बचा? डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.01। ये डेल्टा x हमको मिल गया। हमको चाहिए डेल्टा y। क्या चाहिए जी? डेल्टा y। डेल्टा y के लिए क्या सूत्र होता है? dy/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y का सूत्र क्या होता है? dy/dx इंटू डेल्टा x। अब उसके लिए हमको dy/dx निकालना होगा। dy/dx कहां से मिलेगा? यही जो फलन दिया है ना, यहीं से मिलेगा। कैसे? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि फलन क्या बोलते हैं इसको? fx बराबर 2x² प्लस 5x और प्लस कितना 2। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx लगेगा सबके सामने। क्या लगेगा जी? ddx। तो ddx आप किसका? पहले fx का। इधर 2 बाहर हुआ, ddx आप किसका? इसमें 5 बाहर हुआ, ddx आप किसका? इसमें तो 2 अकेले ही है, इसलिए ddx आप किसका? 2 का। fx के अवकलन को क्या लिख सकते हो? f'(x). क्या लिखते हो जी? f'(x), इसको बताया गया है। उसके बाद इसमें देखो 2 है, इसकी घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा। 5 गुणे x का अवकलन 1 और प्लस 2 का अवकलन 0। f'(x) को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं हम? dy/dx भी लिखते हैं। बराबर ये 2.2 मत समझ लेना, 2 दूनी 4x बचा और प्लस क्या बचा? 5 बचा। इसलिए डेल्टा y बराबर क्या सूत्र बनेगा? dy/dx इंटू डेल्टा
एक्स मान रख सकते हो, मान तो पता ही है तुम्हें, डी बाई डी एक्स कितना मिला 4x प्लस 5 और गुणे डेल्टा एक्स क्या मिला जी 0.01। एक्स की वैल्यू रख दो इसमें, एक्स बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा डेल्टा वाई मिल जाएगा, और यही हमारा एफ एक्स है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मानो, तब आगे काम करें। इसको ऐसे मान लेना, फलन y बराबर एफ एक्स होता है ना, y बराबर एफ एक्स बराबर इतना।